बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान फैमिली वीज़ा के बारे में। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त ने अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए, यहाँ पर ये चीज़ पर गौर कीजिएगा कि मैं वाइफ़ की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो दूसरे रिश्ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो हमारे दोस्त ने अपनी वाइफ़ के लिए जो फैमिली वीज़ा है 3 मंथ का, वो अप्लाई किया था। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इस बारे में पता होनी चाहिए। मे भी हो सकता है कि कल आप ये अप्लाई करें तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसकी तफसील आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओमान के वीज़ा के हवाले से, ओमान के न्यूज़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यू कानून होते हैं तमाम के हवाले से आपको इस चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उस शख्स ने, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं जिसमें आपको बताया था कि आप फैमिली वीज़ा हासिल करने के लिए या फिर फैमिली 2 ईयर वीज़ा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए उसकी वेरिफिकेशन के ऊपर कितना फ़ीस देनी पड़ेगी, वो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो हमारे दोस्त ने जो है वो सनद ऑफिस में अपनी वाइफ़ का जो फैमिली वीज़ा है वो अप्लाई किया था, लेकिन एक बार भी उसके जो पेपर थे वो रिटर्न कर दिए गए। इसके बाद में दूसरी बार भी उसके पेपर जो हैं वो सनद ऑफिस ने दूसरी बार अप्लाई किया, फिर उसके पेपर जो हैं वो रिटर्न कर दिए गए। तो उस सनद ऑफिस ने वो तमाम पेपर है, वो जो उसके पास पेपर थे, उसको कहा कि इसको पुलिस स्टेशन में लेकर जाएं और उनके साथ जाकर बात करें। वो वहाँ पर गए तो तब पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि उस शख्स ने, वो सनद ऑफिस वाले ने जो पेपर अप्लाई करता था, यानी जो वीज़ा लेने के लिए अप्लाई करता था, जो पेपर सबमिट करता था, तो वो सही तरीके से नहीं करता था। कभी वो पासपोर्ट का नंबर गलत दे देता था, कभी वो तस्वीर के हवाले से, कभी कुछ इस तरह से जो मामला थे वो पेश आए थे। तो उस पुलिस ऑफिसर ने उस शख्स को कहा कि आप ऐसा करें कि जिस सनद ऑफिस ने ये वीज़ा अप्लाई किया था तो उसे कहें कि एक छोटा सा मैसेज जो है वो करे। जब उसने वो मैसेज किया तो उसी टाइम उसने जो पुलिस ऑफिसर ने जो वीज़ा है वो अप्रूव कर दिया और हमारे उस दोस्त को कहा कि आप वही सनद ऑफिस में जाएं और आप अपना जो वीज़े का प्रिंट है वो हासिल कर लें। तो वो शख्स, हमारा जो दोस्त है, उसी सनद ऑफिस में वापस आया और आकर उसने अपना वीज़ा जो है वो कलेक्ट कर लिया, अपना वीज़ा जो है वो ले लिया। तो मे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये तमाम चीज़ें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके साथ भी हो जाए। मे भी ऐसा हो सकता है, यानी जिस वक्त भी आप सनद ऑफिस में जाएं और अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करें तो जो भी आपको रिसिप्ट पेपर मिलता है उसके ऊपर लाजमी चेक करें कि जो वीज़ा जो पासपोर्ट नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में तस्वीरें वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर दें। इसके अलावा कुछ जो नाम वगैरह है वो बिल्कुल सही है, ताकि आपके पेपर जो हैं वो रिटर्नड ऑप्शन जो आता है, रिटर्न जो आता है, वो सामने ना आए। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। बहुत ज़्यादा अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आपको पता है कि क्या करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।